तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इस पे भरोसा करते हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वो बिल्कुल झट से बाय करते हैं, क्योंकि वो लोग टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। डेल के पीसी ये वाला जो मॉडल है ये बड़ा ही सक्सेस मॉडल है और छोटा फॉर्म फैक्टर में आता है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये मॉडल होता है। दोस्तों, डेल के डेस्कटॉप पीसी के लिए आप लोगों में से बहुत लोगों ने कमेंट किया है कि डेस्कटॉप पीसी के बारे में बताइए, लेटेस्ट पीसी के बारे में बताइए। तो एक्चुअली डेल का स्मॉल फॉर्म फैक्टर के अंदर, यानी जो छोटे पतले वाले जो पीसी थे, वो बहुत ही ज़्यादा बिकते हुए आ रहे हैं काफ़ी समय से। तो लेटेस्ट की अगर हम बात करें, यानी कि 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में अगर हम बात करें, तो वो भी अवेलेबल हो गया है। अमेजोन फ्लिपकार्ट पर तो नहीं है, लेकिन डेल के ही वेबसाइट से आपको बाय करना होगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, लेकिन इसके बारे में हम लोग कंप्लीटली समझ लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि आपके लिए बेहतर पीसी कौन सा हो सकता है। उसके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो के अंदर, डिटेल्स में समझेंगे। जो भी इसका प्राइस है उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि क्या इस प्राइस में इसको लेना सही होगा। इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसे समझने के लिए वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहें, वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला भी बढ़ाते रहें। अगर दोबारा से चैनल पर आ गए हैं तो बार बार चैनल पर आकर के वीडियोस को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस, एक से एक जानकारी लेकर के आते रहेंगे। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं। तो एक्चुअली ये जो मॉडल है डेल वॉस्ट्रो का स्मॉल फॉर्म फैक्टर में आता है, ये बहुत ही ज्यादा सेल हुआ है। ये मॉडल की हम बात कर रहे हैं, जो स्मॉल फॉर्म फैक्टर है उसकी हम बात कर रहे हैं। बाकी 12th जनरेशन में अब आया है। तो इसके अंदर i3, i5 और i7 तीनों ही वेरिएंट में आपको अवेलेबल है। लेकिन सबसे पहले हम प्रोसेसर से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि उन ऑप्शंस के बारे में जो कॉमन रहने वाले हैं, उन सारे फीचर्स के बारे में हम लोग पहले बात कर लेते हैं, जो i3, i5 और i7 तीनों में ही कॉमन रहने वाले हैं। बाद में अलग क्या होने वाले हैं हम उसके बारे में भी समझेंगे। प्रोसेसर के बारे में हम लोग बाद में बात करते हैं। तो यानी अगर हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, तो इसके अंदर दो ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। एक जो है विंडोज 11 होम और विंडोज 11 प्रो। विंडोज 11 होम के साथ में जो भी प्राइस है, अगर उसको विंडोज 11 प्रो के साथ में लेते हैं, वो सेलेक्ट करने के लिए वहां पर ऑप्शन आपको मिलेगा। तो उसके अंदर 10 से 12 हजार रुपए आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। उसके लिए बिजनेस पर्पस के लिए जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूज करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में भी अगर आप यूज करना चाहते हैं, तो होम में वो सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन फिर भी जो प्रो की खासियत जो लोग जानते हैं, प्रो ही चाहिए, तो उसके 10-12 हजार रुपए देकर के आप जो है विंडोज 11 प्रो को सिलेक्ट कर सकते हैं। उसमें ऐड होकर के वो मिल जाएगा। इसको अपने हिसाब से आप कॉन्फ़िगर करके अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। क्या क्या कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वीडियो कार्ड की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर इंटरनल ही ग्राफिक आपको मिल रहा है। i3 और i5 में जो है आपको मिलेगा UHD ग्राफिक्स 730, और वहीं पर i7 अगर लेंगे तो उसके अंदर 770 मिलेगा। तो इस तरीके से ग्राफिक जो मिलते हैं उसके अंदर बहुत ही पावरफुल होते हैं। बाकी तीनों ही मॉडल में सिर्फ जो है एक 8 GB की DDR4 3200 मेगाहर्ट्ज वाली रैम मिलने वाली है। सिर्फ एक ही स्टिक मिलेगी। बढ़ाने के लिए आप अलग से लेकर के बाद में जो है आप इसको एक जो है 8 GB का और बढ़ा लेंगे तो 16 GB हो जाएगा। लेकिन आप इसको जो है अपग्रेड कर पाएंगे। लेकिन तीनों में फिलहाल जो ऑप्शन आ रहा है सिर्फ 8 GB के लिए ही आ रहा है। आपको खरीदना पड़ेगा 8 GB के साथ में। 8 GB अलग से अगर आप और बाद में लगाना चाहेंगे तो वो लगा पाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल कॉन्फ़िगर उसको नहीं कर पाएंगे। उसके बाद स्टोरेज की अगर हम बात करें, तो 256 GB SSD भी आपको मिलेगा, 512 GB SSD भी मिलेगा, वो आप सिलेक्ट करके देख पाएंगे। और एक जो है 256 GB SSD और 1 TB हार्ड ड्राइव के साथ में मिलेगा। ये तीनों ही ऑप्शन आपको अवेलेबल हैं। वो तीनों ही ऑप्शन पर क्लिक करके एक बार देख पाएंगे। तो ये तो ऑप्शन आपको, यानी कि स्टोरेज डिवाइस में 3 ऑप्शन मिल जाएंगे, लेकिन वहीं पर रैम के अंदर सिर्फ एक ही ऑप्शन आपको मिल रहा है। उसके बाद जो है इसके अंदर सिक्योरिटी पर्पस के लिए मैकैफे आपको मिल रहा है। मल्टी डिवाइस सिक्योरिटी 15 मंथ के लिए जो है आपको इसका सब्सक्रिप्शन भी साथ में मिल रहा है, जिसकी वजह से विंडोज 11 में जरूरत नहीं है। लेकिन इसको प्रमोशन के लिए प्रमोट किया जा रहा है। उसके लिए भले ही जो है डेल ने कुछ लिया होगा मैकैफे से, वो एक अलग मैटर है। उसके अलावा जो है सपोर्ट तीनों के ही साथ में, कोई सा भी वर्जन लेंगे तो 3 साल का जो है आपको सपोर्ट मिलेगा। बेसिक बिल्कुल भी ऑनलाइन सर्विस आपको मिलेगा। आपके घर पर जाकर के जो है इंजीनियर इसको सही करेगा। उसके अलावा सभी के अंदर जो है आपको कीबोर्ड देखने को मिलेगा। बेसिक सा कीबोर्ड मिलेगा जो डेल का ही है।
KB216 नंबर आप जो है देख सकते हैं यूट्यूब पर कहीं पर भी, या फिर अमेजोन पर देख सकते हैं कि डेल का जो कीबोर्ड है KB216 नंबर कैसा है, वही कीबोर्ड जो है किसी भी वेरिएंट के साथ में आपको इसके साथ में मिलेगा। उसके बाद पोर्ट की अगर हम बात करें तो फ्रंट पर जो पोर्ट आपको मिलने वाला है, ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा, चाहे तो उसके अंदर लगा लेंगे, वो एक्चुअली रहेगा नहीं, लेकिन उसके लिए आपको स्पेस मिल रहा है। उसके बाद जो है दो इसके अंदर जो है फ्रंट पर ही USB 2.0 टाइप ए मिलेगा, और दो जो है 3.2 Gen 1 का पोर्ट उसके ऊपर मिलने वाला है, और एक जो है ग्लोबल हैंडसेट जैक मिलेगा, जिसके अंदर जो है आप ऑडियो वगैरह के लिए, माइक्रोफोन वगैरह के लिए जो आप यूज करते हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा। और उसके अलावा जो है एक जो है SD कार्ड रीडर उसके अंदर मिलने वाला है। उसके बाद बैक की अगर हम बात करें तो ये एक्चुअली जो भी ये ऑप्शन की हम बात कर रहे हैं, जो पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे के सारे सभी मॉडल्स में अवेलेबल होंगे। बैक की अगर हम बात करें तो बैक में दो जो है आपको मिलना है USB 2.0 पोर्ट विथ स्मार्ट पावर के साथ में, दो USB 3.2 Gen 1 का पोर्ट मिलने वाला है, एक जो है ऑडियो लाइन आउटपुट पोर्ट मिलेगा, एक RJ45 ईथरनेट पोर्ट मिलेगा, और एक जो है पावर एसी के लिए मिलेगा ही, एक जो है HDMI 1.4 पोर्ट मिलेगा, जिसके ऊपर जो है आप फुल HD तक यानी 1920 × 1080 तक के वीडियोस को जो है आप प्रोसेस कर सकते हैं, उसकी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, या फिर जो है उस पर आप कोई भी काम कर सकते हैं जिस पर आप 2K और 4K जो है आप सपोर्ट करा पाएंगे। बाकी ऑप्टिकल ड्राइव जो है वो मिलेगा नहीं, लेकिन उसके लिए जगह मिलेगा, आप चाहेंगे तो बाद में उसको अपग्रेड कर सकते हैं। उसके अलावा स्लॉट्स की अगर हम बात करें मदरबोर्ड पर, तो उसके अंदर एक जो है SATA 3.0 पोर्ट मिलेगा, और एक जो है SATA 2.0 पोर्ट मिलने वाला है। PCIe × 16 जो है हाफ हाइट वाला जो है स्लॉट आपको देखने को मिलेगा, और एक जो है PCIe × 1 हाफ हाइट स्लॉट आपको मिलने वाला है, और एक जो है M.2 3230 कार्ड स्लॉट मिलेगा, जिस पर वाईफाई ब्लूटूथ कॉम्बो कार्ड आप लगा सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी लगा हुआ आपको मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर अलग से आपको ये सब चीजें लगाने की जरूरत नहीं है। और एक जो है M.2 2230 या फिर 2280 वाला कार्ड लगाने के लिए आपको जो है SSD के लिए मिलेगा, यानी कि एक ही उस पर जो है आपको SSD लगाने के लिए जगह मिल रहा है। तो इसीलिए अगर उसके अंदर सोच समझ करके लगाएंगे, अगर बाद में SSD आप चेंज करना चाहते हैं तो उसको निकाल करके ही आपको दूसरा लगाना होगा। और एक जो है हार्ड ड्राइव लगाने के लिए, चूंकि SATA पोर्ट होता है, SATA पोर्ट मदरबोर्ड पे होता है, तो हार्ड ड्राइव अलग से लगा लेंगे, उसमें कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। या फिर SATA अगर आप SSD लगाना चाहेंगे तो वो उसके अंदर लगा पाएंगे। उसके बाद जो है चेसिस इसकी बहुत ही खूबसूरत है, बाकी वाईफाई ब्लूटूथ के साथ में बिल्कुल कंप्लीटली आएगा। पावर की बात करें तो 180 वाट का जो है इसके अंदर इंटरनल पावर सप्लाई यूनिट आपको देखने को मिलेगा, जो कि इसके लिए बहुत ही एनफ है, इससे ऊपर की जरूरत भी नहीं है। लेकिन बस फर्क इतना ही है कि इसको बहुत ही ज्यादा आप अपग्रेड नहीं कर पाएंगे। रैम अपग्रेड कर सकते हैं, स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं, उसके अलावा बाकी इसके अलावा जो है ग्राफिक कार्ड वगैरह नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल फॉर्म फैक्टर में होता है, उसके लिए इस पे जगह नहीं मिलेगा। और यही चीज अगर आप असेंबल करते हैं तो उसके अंदर 450 वाट का 550 वाट का पावर सप्लाई लगा लेंगे, तो आगे चल करके आप जो है उसके अंदर अपग्रेड करते रह जाते हैं। ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाना है तो वो सारी चीजें लगा सकते हैं, वो सारा कुछ ऑप्शन आपको मिलता है। लेकिन यहां पर जो है सिर्फ मेमोरी कार्ड के अलावा आप कुछ भी अपग्रेड नहीं कर पाएंगे, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। लेकिन ऑफिशियल वर्क करने के लिए, होमवर्क करने के लिए, इस टाइप के कामों के लिए जो है ये ज्यादातर बिकता है, और ये बहुत ही अच्छा इसकी सेल होती रही है। अब हम बात करते हैं प्रोसेसर के लिए। तो अभी ये जो है, अगर आप इन सब फैसिलिटीज के साथ में विंडोज 11 होम के साथ में i3 12th जनरेशन प्रोसेसर के साथ में अगर आप लेते हैं, i3 12100 प्रोसेसर के साथ में 12 MB कैच, 4 कोर 8 थ्रेड का प्रोसेसर होता है। बेस फ्रीक्वेंसी इसकी जो है 3.30 गीगाहर्ट्ज है, और बूस्ट के बाद जो है 4.3 गीगाहर्ट्ज तक ये जो है जाएगा टर्बो बूस्ट के अंदर। इसके साथ में लेते हैं तो ये 60,000 रुपए का पड़ेगा, 60,050 रुपए आज के रेट पे दिखाई दे रहा है। ये भी प्राइस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, तो करंट प्राइस जानने के लिए आप जो है एक बार जरूर देखें। तो यहां पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं अगर असेंबल्ड करते हैं तो ये पीसी आपको बहुत ही सस्ता पड़ सकता है, लेकिन ब्रांड तो ब्रांड है, ये लोग लेकर के भूल जाया करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेस जो है, ये स्मॉल फॉर्म फैक्टर वाला जो वॉस्ट्रो का इनका डेस्कटॉप रहा है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, लोग इसीलिए इसको बहुत ही ज़्यादा बाय करते हैं। विंडोज 11 प्रो के साथ लेंगे तो 10 से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा हो जाएगा। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो है कोर i5 12400 के साथ में आएगा।
और 18 MB कैच के साथ में आता है, 6 कोर 12 थ्रेड्स के साथ में आता है, जिसकी बेस क्लॉक जो है 2.50 गीगाहर्ट्ज है और बुस्ट के बाद 4.4 गीगाहर्ट्ज तक ये जाता है। इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो अब ये सारा का सारा जितना भी मैं बता रहा हूं ये 512 GB SSD के साथ में है। ये 512 GB SSD के साथ में इसका 77,000 जो है आपको पड़ेगा, 77,207 रुपये भी फिलहाल दिखा रहा है, तो राउंड फिगर मिला करके चल सकते हैं कि 77,000 आपको ये पड़ेगा। और i3 की अगर हम बात करें 60,000 जो मिल रहा है, इसके अंदर अगर हम SSD की बात करें तो इसके अंदर भी 512 GB ही SSD है। अगर हम 256 में अगर लेते हैं तो ये 55,330 रुपीज दिखा रहा है आज के रेट में, लेकिन 512 GB के साथ में आपको 60,000 में मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत अच्छी बात है। आप अपने हिसाब से इसको जो है सेलेक्ट करके, मैंने लिंक दे रखा है वहां पर सेलेक्ट करके इसका प्राइस आप जो है देख पाएंगे। बाकी जो है लास्ट में i7 के साथ में जो आएगा 12th जनरेशन का ही i7 12700 के साथ में 25 MB कैच के साथ में 12 कोर 20 थ्रेड्स के साथ में बड़ा ही पावरफुल प्रोसेसर है, 2.1 गीगाहर्ट्ज बेस फ्रीक्वेंसी के साथ में और टर्बो बूस्ट जिसका 4.8 गीगाहर्ट्ज है, यानी कि बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर ये हो सकता है। अगर आप इसके साथ में बाय करते हैं और 512 GB SSD के साथ में तो ये 90,612 रुपए यानी कि 90,612 रुपीस के अंदर जो है ये आपको मिलने वाला है। तो इस तरीके से इसके प्राइसेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो लोग इस पे भरोसा करते हैं, जो लोग इसके बारे में जानते हैं, वो बिल्कुल झट से बाय करते हैं, क्योंकि वो लोग टेंशन नहीं लेना चाहते हैं। डेल के पीसी ये वाला जो मॉडल है ये बड़ा ही सक्सेस मॉडल है और छोटा फॉर्म फैक्टर में आता है, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा ये मॉडल होता है, पतला सा होता है, डेस्क पर रखे हुए भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरीके से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहे, क्योंकि शायद बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत 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 दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।